काली हवेली की परछाइयां। हमारे गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली थी, काली हवेली। कहते हैं वहां कई साल पहले ठाकुर साहब अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। लेकिन एक रात अचानक सब गायब हो गए। किसी को नहीं पता चला कि क्या हुआ। बस हवेली के अंदर से चीखें सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग कहते हैं उस रात के बाद से वहां कोई नहीं गया। जो भी गया वो या तो लौटा नहीं या फिर उसका दिमाग हिल गया। एक बार गांव के 4 लड़कों ने हिम्मत कर ली। रामू, बल्लू, किशन और छोटू। सबने तय किया कि रात को हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के 12 बजे जब चारों चुपके से हवेली में घुसे तो दरवाजा खुद चूं की आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर की दीवारों पर धूल जमी थी, मकड़ी के जाले थे और हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैली थी। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, एक औरत की धीमी सी रोने की आवाज आई। सब सहम गए, लेकिन हिम्मत कर आगे बढ़े। ऊपर एक कमरा था, दरवाजा बंद। रामू ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और सामने एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें सुर्ख लाल। क्यों आए हो मेरे घर? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 2 धातुओं के टकराने की। बल्लू ने डर के मारे रामू का हाथ पकड़ा, लेकिन तभी वह औरत हवा में उड़ती हुई आई और बल्लू के सीने पर हाथ रख दिया। बल्लू बेहोश होकर गिर पड़ा। तीनों दोस्त किसी तरह बल्लू को घसीटते हुए नीचे भागे, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी वही औरत सीढ़ियों पर दिखाई दी। उसकी चाल उल्टी थी, सिर नीचे, पांव ऊपर। किशन ने जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। तभी एक जोर का धमाका हुआ और हवेली की दीवारों में दरारें आ गई। दरवाजा खुद ही खुल गया। तीनों किसी तरह बल्लू को लेकर उस दिन के बाद से किसी ने काली हवेली की तरफ देखने की